नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावायुर्भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। इसमें वो वाला प्रश्न निकालो, कल एक छूट गया था, उसकी भाषा अस्पष्ट थी तो फिर घर जाके सही किया। तो अजीब तत्व और अजीब पदार्थ में क्या अंतर है? दूसरा तीसरा चाहिए। अजीब पदार्थ एवं अजीब तत्व में क्या अंतर है? इसकी भाषा थोड़ी गड़बड़ थी तो कल समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो अभी और खुलासा करते। देखो, जिसमें ज्ञानादि गुण नहीं है वो अजीब द्रव्य है। यह मेरे वर्तमान मोह आदि का कारण नहीं है। ये गजब बात है। ये बात बताने कल रह गई थी ना, अभी ये बता रहे। अजीब द्रव्य मेरे मोह राग द्वेष का कारण नहीं है। बहुत जल्दी कह गए, बहुत बड़ी बात है। ओहो, फिर से मेरे स्त्री पुत्रादिक अजीब है, अपन को अजीब तत्व कहते हैं। और अजीब द्रव्य पुद्गल धर्म धर्माकाश काल, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल के कारण तुमको मोह नहीं होता। पुद्गल धर्म धर्म आकाश के कारण तुम्हें, और जीव भी ले लो, पत्नी वगैरह, छह द्रव्य ले लो, तत्व क्या बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तुलना में उन्हें अजीब द्रव्य भी कहते हैं, कोई नहीं। स्त्री पुत्रादिक जीव होने पर भी मेरे लिए अजीब है। उस एंगल से देखो, पकड़ो सब लोग। सभी लोग अच्छे सेट हो जाओ। बीच में जरा भी डिस्टर्ब होगे तो आप इस विषय को नहीं पकड़ पाओगे। और मैं कोई भूमिका बनाए बिना सीधी बोल रहा हूँ। ये आप बिल्कुल तैयार रहिए। क्या बोल रहे हैं समझ? मेरे सिवाय अन्य द्रव्य, यूँ ले लो, अन्य द्रव्य। अभी मैं उनको अजीब द्रव्य ही कह रहा हूँ, ये समझो, बराबर है। अजीब तत्व को भी अभी अजीब द्रव्य ही कह दे रहे हैं। खास तौर से कौन सा अजीब? अन्य जीव। अजीब के दो अर्थ होते हैं, जीव नहीं और अन्य जीव। अजीब के दो अर्थ कौन कौन से? जीव नहीं और अन्य जीव। इस तरह अजीब की दो परिभाषा हो गई। सुनो, अजीब मोह राग इसका कारण नहीं है। इतनी बात समझ में आ जाए ना तो अनंत द्वेष खत्म हो गया। और सुन, वो तेरे सुख का कारण भी नहीं है, इससे अनंत राग खत्म हो गया। अनंतानुबंधी राग और अनंतानुबंधी द्वेष खत्म हो गया एक झटके में। क्या कहना चाह रहा हूँ, इस विषय में बड़ा ध्यान दो। आप जब भी कभी कहते हो ना, इसकी वजह से गुस्सा आ जाता है।
इसकी वजह से बड़ा राग आ जाता है। इतनी सुंदर, इतनी अच्छी पत्नी है, राग आएगी ना, रहता ही नहीं, मैं क्या करूँ। सुन, तो पत्नी ने राग नहीं कराया। अब पंडित जी घर में इतनी फैक्ट्री है, मकान दुकान है, संयोग है, तो राग तो हो गई, राग तो हो गई। बोलो, घर में माता पिता है तो कर्तव्य होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा। माता पिता हैं इसलिए राग उत्पन्न नहीं हुआ है, फैक्ट्री है इसलिए राग उत्पन्न नहीं हुआ है, स्त्री पुत्राधिक है इसलिए तो ये को मोह उत्पन्न हुआ, ये बिल्कुल नहीं। इससे बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। एक तो समझ गए, अनंतानुबंधी राग और अनंतानुबंधी द्वेष नहीं रहा। अभी तुम्हारी सारी शक्ति बाहर हटाने में लगती है। बताओ, बीतरागी होना तो क्या करना चाहिए कि कपड़े कम रखना चाहिए, घर कम कर देना चाहिए, भोजन कम कर देना चाहिए, माने अमुक अमुक पत्नी बच्चों से व्यवहार दूर कर देना चाहिए, अमुक अमुक दिनों का ब्रह्मचर्य ले लेना चाहिए। ये बहुत स्थूल शैली है। निवृत्ति लेना भी कथन है जिन वाणियों, मुझे पता है स्यादवाद से, लेकिन प्रवर्तन नहीं होने का नाम निवृत्ति है। वो याद तो आ रही है, लेकिन क्या करूं, मुझे विरक्त होना है इसलिए आज नहीं। ये कोई निवृत्ति नहीं है, ये कोई वीतरागता नहीं है। सुन, तेरा उपयोग बाह्य विषयों में प्रवृत्ति ही ना हो, इसका नाम निवृत्ति है। निवृत्ति ले ली, निवृत्ति लेने की चीज ठीक है, चरणानी की शैली निवृत्ति ले ली। सुनो, यदि उपयोग आत्मा में रम गया, ये निवृत्ति है। मेहनत की चीजें थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं थोड़ी, नहीं तो आप क्या करोगे। जो लोग निवृत्ति ले लेते हैं, बोलो पत्नी है तो राग है, ठीक है, और पत्नी एक्सपायर हुई तब तो राग नहीं बचा ना, क्यों, पत्नी के साथ राग भी चला गया। बोलो, तो अब मालूम क्या, पत्नी थी, अब ऐसे याद आती, बहुत बढ़िया थी, सही में क्या बताएं, बहुत भाग्य साथ मिली थी, इतनी अच्छी, उसी ने मुझे धर्म की रुचि लगाई, उसी ने मुझे शुद्ध भोजन कराया, उसी ने मेरे पाप छुड़वाए। मैं क्या बताऊं, इतना ऋणी तो मैं अनंत का नहीं हूं जितना उसका हूं। तो राग है ना तुम्हारे पास, पत्नी तो चलेगी, राग तो है। पंडित साहब इसको बहुत अच्छी भाषा में कहते हैं, पत्नी है इसलिए राग नहीं है, राग था तो पत्नी आई थी। तुम्हें राग था ना इसलिए पति आया था, राग था इसलिए बच्चे आए, बच्चे आ गए इसलिए राग नहीं हुआ आपको। 6 खंड की विभूति थी, लेकिन यहाँ राग नहीं था तो छोड़ के चल दिए। 6 खंड के कारण राग कहाँ हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन इसमें थी कि अजीव द्रव्य उसे कहते हैं जिसके कारण हमको मोह राग देश नहीं होता। खोजने लायक बात है, तो मोह राग देश क्यों होता है। जिसे अपनी प्रभुता की खबर नहीं है उसे मोह राग देश होता है, जिसे अपने सुख की खबर नहीं है उसे मोह राग देश होता है। बोलो, अपने घर में भरपेट भोजन हो तो दूसरों घर मांगने क्यों जाए, बताओ क्यों जाए। ऐसी आत्मा सुख स्वरूप है, आनंदमयी है, प्रभु है, गजब है। तो एक तो ये बात लेना थी इसमें से, तो वो आदि काय का कारण, वर्तमान मोह आदि का कारण नहीं है। अजीव तत्व का अज्ञान मोह आदि का कारण है। अजीव तत्व का अज्ञान, अजीव तत्व का अज्ञान क्या है। अजीव की परिभाषा थी जिसमें मेरा ज्ञान सुख नहीं है, और तुम्हें इसका अज्ञान है, माने ज्ञान नहीं है। अपना ज्ञान सुख अपने में है, ये जीव तत्व का ज्ञान, और मेरा ज्ञान दर्शन अन्य में नहीं है, मेरा सुख अन्य में नहीं है, ये अजीव तत्व का ज्ञान। अस्थि से जीव तत्व का ज्ञान, नास्ति से अजीव तत्व का ज्ञान। मेरा ज्ञान दर्शन सुख मेरे में है, इसका ज्ञान नहीं है, मैंने जीव का ज्ञान नहीं, और पर में नहीं है, ये तो पता ही नहीं लगता। तो अजीव तत्व का ज्ञान, इसलिए तो मैं मोह राग देश खड़े होते हैं। बहुत हाईलाइट करने लायक बात है। मैंने तुम जब जो लोग मेरे से पूछे ना हम क्या करें क्या करें, इन दो बातों पर बहुत विचार करो, बहुत विचार करो, बहुत थोड़ा नहीं बहुत विचार करो। मैंने पहले निर्णय करो,
सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम ये जानकारियाँ तो रखते हैं, पढ़ लेते तो जानकारी रख लेते हैं, कहने के लिए कह भी दोगे आप, सुन भी लोगे, लेकिन यहाँ पर आपका उपयोग अटकना चाहिए, ठहरो जो ये बोले। जब अपने ही घर में सब कुछ है तो हम दूसरों के घर में भोजन मांगने क्यों जाएंगे? क्या कमी क्या है हमारे में जो हम बाहर जाएं? बहुत विचार करना है इसको। ठीक है, आगे अजीव तत्व का अज्ञान, साथ में आप चाहो तो जीव तत्व का ज्ञान भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने बता दी दोनों परिभाषा इसमें से। अजीव तत्व का ज्ञान, चूंकि अजीव का प्रकरण चल रहा है इसलिए अजीव तत्व का अज्ञान। अजीव तत्व का ज्ञान मैंने मेरा ज्ञान दर्शन सुख पर में नहीं है, इस बात का अज्ञान, खबर ही नहीं है। सुखी होने के लिए क्या क्या चाहिए बोलो, आपको सुखी होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो शुद्धात्मा की तो खबर ही नहीं है, इसकी नज़र पड़ती है तो झट लगती है, पंडित जी एक पत्नी तो चाहिए कम से कम, वो रोटी बनावे मैं व्यापार करूं। और फिर पंडित छोकरा छोकरी तो चाहिए बुढ़ापे के लिए, और फिर करोड़ों रुपया भी चाहिए, फिर घर का बंगला भी चाहिए, तो चाहिए ही पड़ेगा। पंडित जी आप ही बताओ सुखी होने के लिए इतने आइटम चाहिए कि नहीं चाहिए? कि रुक, तुझे सुख की खबर नहीं, वो सुख कहाँ है ये भी तुझे खबर नहीं है, इसलिए तुझे इन सब की याद आ रही। इसलिए अजीव तत्व का अज्ञान तुझे मोह राग देश का कारण है, अजीव द्रव्य नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अजीव द्रव्य का ज्ञान अजीब जानने में आ जाए, फैक्ट्री मकान दुकान जानने में आ जाए, पॉइंट पकड़ो, जानने में आ जाए, पत्नी जानने में आ जाए, बच्चे जानने में आ जाए, इससे मोह राग देश नहीं होता। तू पत्नी से द्वेष करने लगे, आंख बंद कर ले, मैं आज से देखूंगा ही नहीं। कितने लोग ऐसे हैं, अजैनों में तो खास तौर से हैं, अपने में भी हो सकते हैं, अज्ञानी तो सब जगह हो सकते हैं, लेकिन वो गुफाओं में छिप जाते हैं, महीना महीना साल साल भर अंधेरे में, ना कुछ दिखेगा न राग होगा। सूरदास जी ने आँख फोड़ ली, काहे के लिए? न दिखेगी पत्नी स्त्री न राग होगा। नहीं, गलत काम था। पहले नंबर नक्की करो, ये इस विश्व में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो चाहे मोह का कारण हो, राग का कारण हो, द्वेष का कारण। पंडित साहब की रचना में से गाओ, तीन लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। उल्टा करके भी बोल सकते हो, तीन लोक के सारे अनिष्ट प्रतिकूल दुष्ट कोप नहीं उपजा सकते। अनंत उपसर्ग है, कोप नहीं होगा। देह जाय पर माया न बर दे रोम मां, नहीं होगा। बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ एक उपसर्ग होते हैं वो मैं नहीं हुआ, वहाँ मेरा सुख नहीं, मेरा ज्ञान नहीं, मेरा दर्शन नहीं। ऐसी घुटाई करने की जरूरत है। अपने आप से रोज क्वेश्चन पूछे, सुखी होना है कि हाँ, क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए? मैं सच बताऊं, ये बहुत अच्छी लाइन है, पूरे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इतनी अच्छी पंक्ति है। मुकदमे चल क्यों रही बसियत के लिए? 50 लाख रुपए मिलना मेरे को, नहीं मिलेगा तो मैं दुखी रह जाऊंगा, और वो उसे मिल जाएगा बड़े भाई को तो वो सुखी हो जाएगा। धोखा है। 50 लाख उसे मिलेगा वो दुखी होगा, और 50 लाख तुझे मिला तो तू भी दुखी होगा। पैसे में से नहीं, मोह बुद्धि में से। सुखी होने के लिए इनकी जरूरत कहाँ है? तो ये तो पॉइंट सोच लेना है ना। आगे देखो, आगे जो जीव जैसे नहीं परिणमते वे अजीब पदार्थ हैं, और जिसमें मेरे ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते वे अन्य समस्त जीव भी अजीब तत्व है। फिर जो सब और तो ही चर्चा होगी ना सर। जीव को अनाश्रय भूत, हाँ ये और पढ़, जीव को अनाश्रय भूत स्वयं द्रव्य में रहने वाले गुण पर्याय के भेद का ज्ञान भी अजीब तत्व है। बराबर, इसकी चर्चा अपन कल कर ली। अब अपन आ जाओ वापस उसी पर जो अपना प्रश्न चल रहा था, पुण्य पाप। इसके लिए पहले समय सार कलश टीका पढ़ा दो थोड़ी देर। कलश टीका खोलो बेटे, 102 नंबर का कलश पुण्य पाप अधिकार का है। पुण्य पाप अधिकार 102 नंबर कलश। हाँ, अब सभी लोग इसको गौर से देखो, बहुत मर्म की बात बतानी है मुझे।
राजमल जी पांडे साहब की टीका लिखने का तरीका एकदम अलग है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन करना कठिन है। मैंने अभी तक इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? कि इसकी जो लेखन शैली है वो एक जुदी है। बात सही है और वे कह रहे हैं अज्ञानी ऐसा सोचता है। बात सही है, आगम पद्धति में, कर्णान्वय पद्धति में बात सच्ची है। और शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ कोई मिला, यहाँ कोई मतांतर रूप होकर आशंका करता है। देखो जैन मत की बात है वो, मैं बताऊंगा अभी क्या क्या जैन मत की बात है। और वो कह रहे हैं कि मतांतर, अज्ञानी। थोड़ा अंतिम पंक्ति देखो जरा, अंतिम पंक्ति क्या लिखा है? हाँ क्या लिख रहे हैं अंतिम? ऐसा कोई, बहुत सतर्क रहे ना, मैंने बता दिया। ऐसा कोई मिथ्यावादी मानता है। समयसार कलश प्योरली जैनों के लिए लिखी गई है, अन्य मत वालों के लिए नहीं लिखा है। इसलिए अन्य मत का खंडन मंडन नहीं है पूरे में। सांख्य के लिए, चारवाक के लिए, किसी की बात नहीं है, अपने लिए बात है। इसको आ जाओ बाबू, मैं पढ़ता हूँ, फटाफट सुना हुआ है ना, फिर मैंने इसमें लिखा भी है, वो भी देख लेना आप। क्या करता है? ऐसा कहता है, ऐसा कहता है पुण्य पाप में कर्म भेद है। पुण्य और पाप में कर्म भेद है। और वो लॉजिक देता है, जिनागम में 4 कारण बताए गए, 4 कारण बताए गए कि पुण्य पाप में डिफरेंस है। मैं कह रहा हूं खुल करके कि जिनागम में 4 भेद बताए हैं। कौन से बताए हैं? तो वो कहता है कोई कर्म शुभ है, कोई कर्म अशुभ है। किस कारण से? इसके 4 कारण। नंबर 1 कारण हेतु भेद। हेतु भेद, हेतु भेद क्या है? स्वभाव भेद, अनुभव भेद, आश्रय भेद। ये 4, इन 4 को डिटेल दे रहे हैं आगे। इन 4 भेदों के कारण कर्म भेद है। क्या? नंबर 1 हेतु अर्थात कारण भेद। कारण क्या है? विवरण। कारण में दिया है संश्लेष परिणाम से अशुभ कर्म बनता है और विशुद्ध परिणाम से शुभ कर्म बनता है। बोलो जीवास नहीं लिखी अपने आगम में, नहीं लिखी आगम में, मतांतर में लिखी है। क्यों? चारवाक में लिखी है, गीता में लिखी है। फिर से कारण भेद है, हेतु भेद है। पाप और पुण्य अलग अलग है, न्यारे न्यारे हैं। क्यों है? क्योंकि पुण्य होता है विशुद्ध भावों से और पाप होता है संक्लिष्ट भावों से। बोलो मानना है कि नहीं मानना है? झूठ लगती है आपको ये बात? बोलो आगे चलो, कठिन तो नहीं ना, समझाने की कोई जरूरत नहीं। आगे फिर दूसरा क्या बोला? स्वभाव भेद। हेतु भेद का स्वभाव भेद अर्थात प्रकृति भेद। एक में पुण्य प्रकृतियां बनती हैं, एक में पाप प्रकृतियां बनती हैं। बताओ गलत बात है? विशुद्ध भाव से पुण्य प्रकृतियां बनती हैं, अच्छी वाली प्रकृतियां, शुभ प्रकृतियां बनती हैं, साता भेदने की प्रकृति बनती है, आयु की प्रकृति बनती है। ऐसे अच्छी अच्छी शुभ आयु, उच्च गोत्र, जाति, ये सब है ना सारे बढ़िया बढ़िया बनती है। तो गलत है कि सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये तो कह रहा मिथ्यावादी मानता है। 2 हुए, अभी तीसरा। अशुभ कर्म संबंधी प्रकृति भिन्न है, पुद्गल वर्गणा से भिन्न है, और शुभ कर्म संबंधी प्रकृति भिन्न है, माने पुद्गल कर्म वर्गणा भी भिन्न है। अनुभव अर्थात तीसरा अनुभव अर्थात कर्म का रस, सो भी रस भेद है। विवरण अशुभ कर्म के उदय में जीव नारकी होता है, त्रियंश होता है, और शुभ कर्म के उदय में देव और मनुष्य होता है। बोलो जी बात गलत है? तो जी कह रहे हैं मिथ्यावादी मानता है। देखो इसलिए इसका ट्रांसलेशन करना बड़ा कठिन काम। आगे चौथा और क्या होगा? अथवा हीन मनुष्य होता है, विवरण होगा। और आश्रय का अशुभ अर्थात आश्रय अर्थात फल की निष्पत्ति। आश्रय का मतलब ये क्या लेना है? फल की निष्पत्ति, माने फल क्या होता है। ऐसा ही भी भेद है। कैसे? अशुभ कर्म के उदय में हीन पर्याय होती है, जिससे संसार की परिपाटी चलती है, और शुभ कर्म के उदय में देव शास्त्र गुरु मिलते हैं, सत्संग मिलता है, अच्छे निमित्त मिलते हैं, शिवसम अच्छा होता है, जिससे मोक्ष मार्ग की परिपाटी चलती है। बोलो ये बात झूठी है कि सच्ची है?
तो आगे पढ़ो फिर। पढ़ो क्या लिख रहे हैं। वहां धर्म की सामग्री मिलती है, उस धर्म की सामग्री से जीव मोक्ष जाता है। इसलिए मोक्ष की परिपाटी शुभ कर्म है। ऐसा देखो क्या इतनी हिम्मत चाहिए लिखने की कि कर्णानियों की बात को मिथ्यावादी कह देंगे। बोला कितनी बड़ी हिम्मत हो। लेकिन ध्यान रखना सियाद बात है, उन्हें चारों स्वीकार है, उनके ज्ञान में चारों, इसलिए उन्होंने चारों लिखा। फिर अगले पैराग्राफ में उन्होंने कहा भैया सम्यक दर्शन करना है तुम्हें, आत्मानुभूति करना है तुझे। यदि कर्म के उदय की महिमा आएगी तो कभी आत्मा का अनुभव नहीं होगा, तुझे पुण्य प्रकृतियों का अनुभव होगा। तू पुण्य प्रकृति की चाह ना करेगा, तेरे क्या कहलाता वो इम्प्लाइड हो जाएगी तेरे अंदर अंदर, वो इंटेंशनली तेरा उपयोग वहीं दौड़ेगा। फिर उन चारों के बारे में बताए। अंतर तो कुछ भी नहीं है, पढ़ो। उत्तर ऐसा है कि कोई कर्म स्वरूप और कोई अस्वरूप, ऐसा भेद तो नहीं है। ऐसा भेद तो नहीं। क्यों भेद नहीं? कारण कर्म बंध के कारण विशुद्ध परिणाम, संक्लिष्ट परिणाम, ऐसे दोनों परिणाम अशुद्ध हैं। ले कहां से पकड़ा? दो प्रकार के परिणाम होते हैं, शुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग। अशुद्ध के दो भेद होते हैं, शुभ और अशुभ। तो बताओ अंतर क्या होगा? अशुद्ध के बेटे हैं, हरिजन के दो बेटे हैं, एक गोरा एक काला। अपनी लड़की किसको दे? बताओ किसको दे? अरे एक गोरा है बहुत बढ़िया है, एक काला है, ले है कौन का? देखो 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 टीका में कहां से खुलासा करा। अशुद्ध भाव के दो भेद हैं, शुभ और अशुभ। तो अशुद्ध भाव है, एक ही है। हेतु भेद कहाँ है? कारण भेद क्या है? संकलेश और विशुद्ध समझते हो? संकलेश और विशुद्ध इतना फर्क है। बोलूं थोड़ा नाराज नहीं हो ना, मेरा दृष्टांत खराब है। जब खराब दृष्टांत होता तो मैं पहले ही माफी मांगता हूँ। देखो चिंटी जा रही है यहाँ पे, चिंटी जे संकलेश, नमो अरिहंता नम, जे विशुद्ध। देखो कितने प्रेम से मारा, मारो मगर पंडित जी हमें बहुत चिंता होती है इसको कष्ट नहीं हो जाए, इसलिए धीरे से मारते हो भले आदमी। दोनों ही घातीय कर्म है, शुभ और अशुभ क्या समझते हो? दोनों घातीय कर्म है। आत्मा की हत्या होती है, एक जरा तीव्रता से होती है, एक थोड़ा हंस के होती है। एक क्रूर पूर्वक होती है, जो 5 इंद्रिय के विषय भोग में तीव्र संकलिष्ट होता है ना, कमाओ खाओ लूटो लड़ो झगड़ो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये क्रूर, ये आत्मा की हत्या। दूसरे की तो कर ही नहीं सकता, तो अपनी हत्या क्रूरता पूर्वक करता है। और एक नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाण, जय जय जय, मर गया मैं। दोनों ही कंडीशन में आत्मा की हत्या होती है। कह रहा है आत्मा की हत्या माने शुद्ध भावों का घात। आत्महत्या माने शुद्ध भावों का उत्पन्न नहीं होना, शुद्ध भाव का उत्पन्न नहीं होना, ये हत्या है। कौन की? दूसरे की नहीं, दूसरे की तो आप कर ही नहीं सकते। एक बीजा ने अड़तो ही न थी, वो तो वही बात खत्म हो गई। चलो आगे चलो, आगे जो क्या लिख रहे फिर। कैसे भी दोनों परिणाम अशुद्ध रूप है, अज्ञान रूप है, और कारण का भी कोई अंतर नहीं है, कारण का भी भेद नहीं। कारण एक ही है, शुभ कर्म अशुभ कर्म, ऐसे दोनों कर्म पुद्गल पिंड लो। यदि हम द्रव्य कर्म की ओर से देखें ना, पुण्य पाप में क्या अंतर है? दोनों पुद्गल पिंड है। बड़ा जोरदार, अच्छा खुलासा, जोरदार। पुद्गल पिंड है। आगे, इस कारण एक ही स्वभाव है, स्वभाव भेद तो नहीं है। रस भी तो एक ही है, स्वभाव भी पुद्गल पिंड है। रस का भेद क्या है? शुभ कर्म के उदय में भी जीव बनता है, ये रस है। अनुभव कहो या रस कहो, अनुभव का एक अर्थ रस है। तो बताओ, पुण्य के उदय में भी बनता है, पुण्य के उदय नहीं, पुण्य भाव से भी बनता है और पाप भाव से भी बनता है। बनता ही तो है, तो रस भेद भी नहीं है। जीव बंधा है, सुखी है ना? शुभ कर्म के उदय से जीव बंधा है, सुखी है। सुखी है मतलब लौकिक सुख, लौकिक सुख।
आगे, और अशुभ कर्म की वजह से जीव बंधा है माने दुखी है। विशेष तो कुछ नहीं है। फल की निष्पत्ति की ओर से देखो तो व्यय भी एक ही है, विशेष तो कुछ नहीं है। शुभ कर्म के उदय में भी संसार होता है और अशुभ कर्म के उदय में भी संसार होता है, विशेष तो कुछ नहीं है। इससे ऐसा अर्थ निश्चित हुआ कि कोई कर्म भला कोई कर्म बुरा ऐसा तो नहीं है। सभी कर्म माने पुण्य पाप के भाव, सभी कर्म माने पुण्य पाप के भाव, शुभ अशुभ भाव, वे दोनों ही दुख रूप है। निस्संदेह बंद को करता है, कर्म निस्संदेह को बंद करता है। गणधर देव ने ऐसा माना है। किस कारण से? जिस कारण निश्चय से सर्व कर्म जाति आप भी बंद रूप है। भावार्थ इस प्रकार है कि आप मुक्त स्वरूप होवे तो कदाचित मुक्ति को करे, लेकिन कर्म जाति आप स्वयं बंद पर्याय रूप पुद्गल पिंड बंद ही है, तो मुक्ति कैसे करेगी? इससे कर्म सर्वथा बंद मार्ग है। इसमें एक लाइन जो जल्दी पड़ गई फिर से बताता हूं। कर्म बंद स्वरूप है और आत्मा मुक्त स्वरूप है। आत्मा मुक्त स्वरूप है इसलिए मुक्ति होती ही वहां से, और कर्म बंद स्वरूप होने से चाहे पुण्य भी क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा पुण्य क्यों ना हो, उसका स्वरूप ही बंद है, इसलिए वहां से बंद होगा। उससे मुक्त कैसे होंगे? बराबर है। ये अपने टेक्निकल पढ़ाई कर ली अभी, टेक्निक। मेरा तो वो सरल दृष्टांत रात को याद है, आपको याद है कि नहीं? बोलो, भूख लग रही हो तो भोजन का निंदा करें कि प्रशंसा करें? बस इतना सरल दृष्टांत है हमारा इसका। बोलो ये कितनी अच्छी क्वालिटी की प्रशंसा करेंगे पेट भर जाए। बोलो 2-2:30 बजे भूख लग रही हो तो कौन रसोई में जाके बनावे ने, मेहनत करे, फिर बर्तन मांजो, फिर फला करो, बहुत काम। अपन तो 2:30 बजे इंतजार करो, रसोई विज्ञान आएगा उसमें टेलीविजन में। तो कितनी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर देखें अपन, कितनी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर देखें कि हमारा पेट भर जाए। पुण्य भाव ऐसा है। देखो भाई, सच्ची बात तो है कि एक समय भी इधर से मत जाओ, लेकिन हमें मालूम निचली भूमिका में इधर रह नहीं पाते, इसलिए हम मजबूरी में अलाउ करते कि तू पंच परमेष्टि की भक्ति कर, स्वाध्याय कर, सट आवश्यक दिने दिने। लेकिन सच्ची बात बताएं, एक समय भी इधर से मत छू। धन्य बे नहीं जो सत्कर्माणी दिने दिने कर रहे, उल्टा नहीं पकड़ना, आपके लिए नहीं कह रही। जो शुद्धोपयोग में रमते उनके लिए कह रही। सत्कर्माणी नहीं करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इधर रहो। तो सब सत्कर्माणी नहीं करें आज से। सत्कर्म नहीं करोगे तो खटकर्म करोगे, ठटकर्म करोगे, खोटे काम करोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए इधर। करो आप, मैंने कल ही बताया रात को, पूजा करते समय यहीं से स्टार्ट करो। आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे तो आप अपने आप को चीट कर रहे हो। यू आर चीटर। चीट मत करो अपने आप को। शास्त्र पढ़ने से पहले अब मैं अपने परमात्मा का अनुसंधान करता हूँ, ध्यान के अंदर अब मैं अपने परमात्मा का भेदन करता हूँ। मैं इस शब्द से नीचे मत उतरा। चल, इतनी पढ़ाई तो होगी इसमें से, अभी आगे पढ़ लेंगे। तो अब अपने वही चार्ट में जाओ जहाँ अपन पढ़ रहे थे, उसका अगला प्रश्न पढ़ती है। पढ़े भाई, निकाल लिए पहला चार्ट। प्रश्न नंबर 5, शंका मेरी। संबर निजरा पदार्थ एवं तत्व में क्या अंतर है? संबर तत्व और संबर पदार्थ आए 5 बार, बस आ गया। देख लें, नंबर बदल भी सकता हो, इसमें गलत हो गया तो देख लें, बस सही होना चाहिए। संबर निजरा पदार्थ में एवं तत्व में क्या अंतर है? चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, हमारा पुराना प्रिंट है ना जी, आगे अपडेट वाला, आज का अपडेट है तो छठा है, ठीक। संबर निजरा में पदार्थ एवं तत्वपने क्या अंतर है? संबर निजरा में पदार्थपने और तत्वपने में क्या अंतर है? पहले ये पढ़ाई पूरी हो जाए तो फिर एक बार मैं 7 तत्व पढ़ाऊंगा आपको शॉर्ट में। परिभाषा है तो आप जानते हो। देखो, संबर निजरा एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय है। संबर निजरा के बारे में क्या लिखा है? प्रकट करने योग्य उपादेय है। संबर निजरा तो समझते हो,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शाहीर, शुद्ध परिणति, जिसमें अशुभ भाव नहीं हो, अच्छी भाषा में कहो तो शुभ भाव भी ना हो। जितना जितना अंश में शुभ भाव अशुभ भाव नहीं होते वो संभव। निर्जरा माने पुरानी विकार का चला जाना, शॉर्ट भाषा में। वैसे तो अच्छी चर्चा होगी थोड़ी सी, चलो आगे चलो। तो संबर निर्जरा कैसी है कि प्रकट करने योग्य उपाधि है, अर्थात परिणमाने लायक है, परिणमना चाहिए। आनंद आ जाए आपकी परिणति में, संबर निर्जरा परिणम जाए। तो ये तो हो गया पदार्थ। आगे क्या कह रहे हैं, जबकि तत्व में परंतु आश्रय योग्य ही है। लो, दो चीजें एक साथ कहनी, दो चीजें एक साथ कहनी, आश्रय करना कि नहीं करना। संबर निर्जरा प्रकट करना अपने को, संबर निर्जरा। तो संबर निर्जरा को आश्रयभूत भी कह दो। मालूम क्या लिखा है, मोक्ष परद्रव्य है, संबर निर्जरा परद्रव्य है। नियम साजनी गाता है, परद्रव्य हैं, पर भाव हैं। स्वामी जी ने क्या अर्थ किया कि जैसे परद्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, अनुभव नहीं होता, निर्जरा नहीं होती, ऐसे संबर निर्जरा मोक्ष के आश्रय से भी संबर निर्जरा मोक्ष नहीं होता। मोक्ष के आश्रय से भी मोक्ष नहीं होता, इसलिए वो परद्रव्य है। जाओ, आध्यात्मिक ग्रंथों का ट्रांसलेशन कठिन। आगे बात समझ आ रही? तो चलो, तो क्या कह रहे हैं, आश्रय योग्य ही है, उपादेयता बताने के लिए पदार्थ है। पॉइंट पकड़ो, उपादेयता बताने के लिए पदार्थ है और आश्रय की योग्य हेता दिखाने के लिए तत्व है। फिर से, संबर निर्जरा आश्रय के लिए है और प्रकट करने के लिए उपादेय। फिर से, संबर निर्जरा है कि उपादेय है कि दोनों है? संबर निर्जरा प्रकट करने के लिए उपादेय है और आश्रय करने के लिए ये है। ये टेक्निकल भाषा है, थोड़ी कठिन लग रही होगी, बिल्कुल सरल है, एकदम सरल। गर्मी लग रही हो तो पंखा चलाने योग्य है, लेकिन पंखा चलाना हो तो पंखा की ओर देखना योग्य नहीं। नहीं समझ में आया? फिर से बोलो, यदि गर्मी लग रही हो तो पंखा चलाना चाहिए, लेकिन पंखा को नहीं देखना चाहिए, और पंखा में से हाथ नहीं लगाना चाहिए, और पंखा को घुमाना नहीं चाहिए, और पंखा घुमाने के लिए उसके ऊपर मत चढ़ जाना स्टूल पे और हाथ से हिलाने लगो तो और पसीना आएगा। तो फिर बताओ पंखा कैसे चलाते हो आप? सही बता नहीं ईमानदारी से, हम क्या पंखा ऑन करो तो आप पंखा की ओर देखोगे कि नहीं? और हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात, आप स्विच बोर्ड के पास जाओगे तो जो स्विच बोर्ड है ना वो तत्व है, और जो इधर है ना पंखा जी संभल नहीं रहा है, पदार्थ है, पदार्थ वो संभल नहीं रहा, तत्व है। बात समझ में आ गई? बोलो भैया, आत्मा का आनंद चाहिए हो तो कहाँ से आएगा? आनंद की ओर देखने से या आत्मा की ओर देखने से? बराबर समझ में आई बात? हालांकि मुझे अभी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, ये तो टेक्निकल भाषा है, मेरी टेक्निकल भाषा मज़ा नहीं आता मुझे। बहुत सिंपल सी बात है, बोल दूँ? चलो बोलो, संबर निर्जरा की बात चल रही है। नाव का दृष्टांत याद है? नाव का दृष्टांत, नाव में पानी भर जाए तो आपको मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? कितना ठंडा ठंडा कूल कूल, बोलो। यदि नाव में पानी आ रहा है तो आप एकदम टेंशन में आ जाएंगे। टेंशन आ गए मैंने आश्रय बन, आश्रय बन, अब आप घबरा गए, वो अब तो डूब जाएंगे, अब क्या होगा, पानी भर रहा है। तो आप क्या करोगे? आनंद करने के लिए क्या करोगे? नाव देखते रहोगे, छेद देखते रहोगे? अब ध्यान से सुनने की बात है, अब एनी हाउ बंद करो, बंद करो, पॉइंट पकड़ना थोड़ा। तो नाव का छेद बंद करना। अब नाव का छेद कैसे बंद करना ये मैं बता रहा हूँ। आत्मा का सुख पर में लगता है ना, ये छेद है, और आत्मा का सुख आत्मा में लगना ये संभव है। छेद बंद करने का तरीका ये है। जल्दी कह गए, क्या बोला? हम अपना सुख अपने में लगता है, जब तक ये निर्णय नहीं होगा संबर स्टार्ट नहीं होगा। पंडित जी भोजन में दुख है तो मैंने भोजन त्याग दिया, ये संबर नहीं है। स्त्री पुत्रादिक में दुख है, मैंने सबको छोड़ दिया ताकि सो जाऊं, संभर नहीं है।
स्त्री पुत्र मकान दुकान छोड़ देने का नाम संवर नहीं है। थोड़ी कठिन बात है। कठिन क्यों है कि जैसे कोई पुरुष स्त्री पुत्र आदि छोड़ दे तो आपको महिमा आती है, भैया ये तो पक्के में सुखी होंगे। सुमित प्रकाश जी सुखी क्यों है? क्योंकि नो GST प्रॉब्लम, न बीवी, न बच्चे, न पिक्चर, न टीवी। सही बात है, इनका उपयोग तो शांत हो गई जी। आप उल्टा समझ रहे हो, ये संवर निर्जरा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, सूक्ष्म बात है। आपको संवर निर्जरा करना हो तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूँ। मैं सोच रहा हूँ छोटा दूँ कि बड़ा दूँ। अंडरस्टैंड? देखो, आप मेरे साथ तीर्थ यात्रा में जाओ, तीर्थ यात्रा, तो आपको गुड लक कि बैड लक है? अभी गुड लक पक्का। चलो, अब आप मेरे साथ तीर्थ यात्रा में गए तो मेरी एक विशेषता है कि मेरा एक किचन बैग होता है, उसमें चक्कू, छिलनी, मसाला सब होता है। और आपकी एक वैरायटी है कि आपके लिए तो सभी जगह फूड अवेलेबल है, इसलिए आपके पास चक्कू भी नहीं होता, जीरामन भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब एक स्थान पर बस रुकी तो आपको बढ़िया ककड़ी दिखाई दी, खीरा ककड़ी दिखाई दी आपको, तो आप फटाफट 1 किलो ले ली, एकदम गाँव की ताज़ी, बिल्कुल विदाउट GM फूड। तो आपने ले ली फटाफट। अब आपके सामने प्रॉब्लम है कि उसको सवारे कैसे? तो आपने फ़ौरन हमसे पूछा, पंडित जी जरा वो दे देना आपका चक्कू, छिलनी और जीरामन। तो मैं नहीं दिया, मैंने नहीं दिया। अब समझो कि आप बार बार मांग रहे, मैं नहीं दे रहा हूँ, तो अब आपको कैसा लग रहा है? गुड की बैड लग। अब आपको ककड़ी तो खैर 5 मिनट में खत्म होगी कैसे भी, लेकिन वो जो इंसिडेंट हुई ना, वो अब जिंदगी में कब निकलेगी? आपको जब जब मेरा नाम आएगा, सुमित प्रकाश जी बहुत बढ़िया हैं, काय के ब्रह्मचारी, बहुत बढ़िया प्रवचन का है, सब देख लिया प्रवचन का, जरा से नमक में उनके प्राण रखें। यदि आप संकलेश परिणाम वाले होगे ना तो मेरे से लड़ भी सकते हो। पंडित जी आपको कितने चक्कू खरीदना, मैं खरीद के दे दूंगा। आपका चक्कू घिस नहीं जाता, आपका नमक कोई 2 पैसे में कोई आप कंगाल नहीं हो जाते। आप आना बम्बई, 10 किलो नमक रखवा दूंगा आपके लिए। मैंने, आप संकलेश हो तो ऐसा भी बोल सकते हो, विशुद्ध भाव होगा तो नहीं बोलोगे, शांत रहोगे। लेकिन संकलेश हो या विशुद्ध, आपको अंदर अंदर जब तक ये याद रहेगी, ये घटना याद रहेगी, जब तक आपको लगता है सुमित प्रकाश जी खराब हैं, उन्होंने मेरी इंसल्ट की है, मैं उसी दिन से आज तक दुखी हूँ, ये सारी की सारी फीलिंग आश्रम बंद है। इसे रोकने के लिए आपको सुमित प्रकाश जी को निर्दोष देखना पड़ेगा। उन तत्वों का सहारा लो, उन विचारों, भेद विज्ञान का सहारा लो, जिससे सुमित प्रकाश जी आपको एकदम निर्दोष भाषित हों। इसके पहले, इसके बिना 3 काल में संवर निर्जरा नहीं होगी। तुम करते रहना नकली आत्मा हूँ, गायक हूँ, ध्रुव हूँ, नहीं, कुछ नहीं होगा। बहुत कड़क बात कहते थे, आपको निर्दोष देखना पड़ेगा। ऐसे कैसे निर्दोष देखे पंडित जी? आप ही बताओ, चक्कू छिलनी के हम खा जाते, 2 पैसे का नमक उनका क्या कर जाता, उनकी चीजें उन्हीं को लौटा देते। सुनो, सुमित प्रकाश जी चतुर हैं, उन्होंने आपको इसलिए नहीं दिया कि अगली बार से आप लेके चलना, इस शिक्षा दे दी। नंबर 1। नंबर 2, आपकी गंदी आदत पड़ जाएगी, आप मेरे शुद्ध उपयोग में बार बार डिस्टर्ब करोगे। जब भी कोई चीज चाहिए देना। अब हमने तो एक बार देना मना कर दिया तो अगली बार आप मांगोगे नहीं, और ये घटना सबको प्रसारित हो गई। तो मैं इंडिया वाइड संवर को प्राप्त हो गया। संवर समझ गए? संवर। अभी कोई मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि सुमित प्रकाश जी से नमक मांगना, क्योंकि एक बार व्हाट्सएप पे पड़ा था। तो मेरे तो फायदा ही फायदा है। अब तुम सोचो, सुमित प्रकाश जी ने यदि नहीं दिया तो क्या हुआ? सुमित प्रकाश जी दे नहीं सकते या दिया नहीं? कर्णानुग से विचार करो। सुमित प्रकाश जी चक्कू, छुरी और जीरामन देते नहीं हैं या दे नहीं सकते?
तो कर्णन्यु कहता सुनो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं दे सकता। यदि तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं हो तो वो निमित्त नहीं हो सकते। सुनो, आपका पाप का उदय कितनी देर के लिए आया था? ओनली 5 मिनट के लिए। और आपने 5 मिनट के पाप के उदय को 25 साल तक आश्रम बंद में कन्वर्ट कर दिया। 25 साल, 40 साल, जब तक तुमको याद रही, हो सकता है आप जन्मांतरों तक इसका बदला लेते रहो। आप बेवकूफ हो, आप ठगाओ नहीं दिया तो मत देने दो। मेरे 5 मिनट के पाप का उदय हुआ, मैंने भी कभी किसी को नहीं दिया होगा, मैंने मम्मी की सेवा नहीं की होगी, मैंने गुणी जनों को नहीं दिया होगा कोई जो सहयोग करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, मेरे कर्म का उदय है। इसमें स्वामी पंडित जी का क्या दोष? सही बात, कर्म का उदय। चलो समता रखो, कोई बात नहीं। सुनो, 3 पॉइंट हो गए, अभी 4था पॉइंट कि सुनो, ये अच्छा ही हुआ। रचना इंद्री का रस भले ही टूट गया, लेकिन ज्ञायक का रस तो तोड़ाया ना उन्होंने। भाई रचना इंद्री की प्रॉब्लम हुई, लेकिन ज्ञायक का रस नहीं टूटा, तो अपन है कौन? ज्ञायक। अपने को तो महाभाग्य है, सुमत प्रकाश जी साथ में तो 24 घंटे चर्चा मिलती है, वार्ता मिलती है, भक्ति मिलती है। अरे उस रस में सराबोर कर दिया। तो वो 5 मिनट की बात देखे, ये पूरी तीर्थ यात्रा जो 1 महीने तक हुई थी, वो 1 महीने तक ज्ञायक का रस। अब सोचो जरा, 5 मिनट की वो रसना इंद्री का रस और 24 घंटे का जब 1 महीने तक अपने अतीन्द्रिय रस, ज्ञायक का रस, तत्व चर्चा का रस लिया, वो फीका पड़ जाता है। धिक्कार है। आज के बाद रचना इंद्री का नमक का त्याग, ये चढ़ना नहीं होगा क्या? नहीं, एक समय का नमक नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन सुमत प्रकाश जी चाहिए, साधर्मी चाहिए। साधर्मी ही संगतियो, ज्ञानी साधक सेवायो। चाहिए, हम नहीं छोड़ेंगे। आपके समझ में आए संबर कैसे होता है? इस संबर की मेहनत बता रहा हूँ। अब कई लोग हमसे कहते हैं हमें तो कुछ विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो ज्ञायक है। ढोर, तू ज्ञायक नहीं है। जब तू निर्दोष देखेगा ना सारे विश्व को, तब तू ज्ञायक कहलाएगा। तू अपने को भी और पर को भी, सबको निर्दोष देखना सीखो, इसमें मेहनत लगेगी आपको। और नहीं तो एक काम करो, आप आज लिस्ट बनाओ किन किन के साथ आपका अबोला है, किस किस के साथ ऐसा है, ऐसा समझ गए ना? जिसके साथ ऐसा लगता है ना उसके साथ लिखो, वो निर्दोष है। पोपा भाई नो राज नहीं, हूँ परमेश्वर छू मैंने ओबो क्यों? तुम तरकाली गायक हो, वो भी तो परमेश्वर है। यदि तू रागादिक में, मोहादिक में निर्दोष है तो वो भी तो निर्दोष है। यदि तुम अपने को निर्दोष देख रहे हो तो उसे भी निर्दोष देख रहा। अब सोचो, इतनी मेहनत है भैया, वेद विज्ञान में इतनी मेहनत है, लिख लिख के करो, लिख लिख के बोलो। अपने मित्र के साथ भोजन करना सरल है, शत्रु के साथ कर सकते हो? बोलो भाई, कौन कौन करेगा? जो सास बहू को दुख दे और वो बहू सास को मुस्कुरा करके पैर छुए, पैर पखारे, पैर दबाए और खूब हाथ जोड़े, माता जी आपको घणो उपकार छे, तब तो मजा आए। है नाम मत ले लेना, तो निपट गई गाड़ी। स्वामी श्रीमद जी ने ऐसे नहीं लिखा, बहु उपसर्ग कर्ता को द्वेष नहीं होगा उसके प्रति। और बंदे चक्री तथापि न मन में मान हो, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ, मेहनत है इसमें। फिर से बोलूं, स्वामी जी के जीवन चरित्र को देखो आप, उन्होंने कभी किसी दुश्मन के प्रति, आप सोच सकते हो स्वामी जी की परिणति यदि थोड़ी सी डाउन होती ना तो कम से कम 50-100 मुकदमे चले हुए थे। और राम जी भाई दोषी वकील थे नंबर 1 और जीतते हुए मुकदमे, जीतते बिल्कुल। लेकिन इसी बम्बई की बात है, इतना गंदा पेपर छपा था गुरुदेव की जन्म जयंती के दिन, इतना गंदा पेपर छपा था, प्रजा मित्र नाम का अखबार छपता था, उसमें इतना गंदा छपा था बिल्कुल अपन कह भी नहीं सकते। और उसी दिन जन्म जयंती, उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री को आना था, तो लाल बहादुर शास्त्री को रिपोर्ट मिलती है अखबारों में, आज ऐसा ऐसा। तो एक बार तो उनको ऐसा लगा कि नहीं जाना चाहिए, नहीं आए। जब पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया तब एंड में आए। उन्होंने आकर के क्षमा मांगी,
गुरुदेव श्री से कि साहेब पहले तो मैंने ये सब जाना तो मुझे लगा कि मुझे नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे अंतर्मन ने कहा कि नहीं, इनका भरोसा नहीं करना चाहिए, अखबारों का, ये कोई निखालिस जीव है, इसके दर्शन तो हमें करना ही चाहिए। तो पूरा कार्यक्रम पूरा ही हो चुका था, सभा उठने लगी थी, तब लाल बहादुर शास्त्री आए और फिर उन्होंने वो ग्रंथ वापस भेंट किया, चरण स्पर्श किए और वापस गए। तो उस समय की घटना है। राम जी भाई को ऐसा लगे मैं मीडिया पे अखबार के ऊपर मुकदमा कर दूं मानहानि का, क्या सबूत है, क्या साक्षी तुम्हारे पास? तुम सुनी सुनी लिख देते हो, या क्या किसी ने गलत कह दिया तो आपने लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया? और राम जी भाई जैसा वकील, इंडिया नंबर 1, गांधी जी भी मुकदमों के मामले में उनसे सलाह लेने आते थे, स्वतंत्रता संग्राम के मुकदमों में। लेकिन स्वामी जी बोले भूले ना भगवान छे भाई, अपना काम ये नहीं, मुमुक्षुओं का ये काम नहीं, मुकदमेबाजी का कोई काम नहीं। एक ब्रह्मचारी जी थे, सोनगढ़ में रहते थे, आते थे उनके गांव में, उन्होंने एक मंदिर तो पहले से ही था, पंचायती, उसमें एक प्रतिमा विराजमान कराने का भाव था। मैंने अपना मोक्षुओं का मंदिर नहीं था, पंचायती मंदिर था। तो वो पंचायत ने लिख के अनुमति दे दी कि आप विराजमान कर सकते हो। अब वो पंच कल्याण में प्रतिमा विराजमान करा के ले गए, सोनगढ़ में जो प्रतिष्ठा होती है ना इस तरह से अपने, वो प्रतिष्ठा में से ले गए, तो उसमें कांजी स्वामी का नाम लिखते हैं, सदुपदेश। तो वो प्रतिमा लेके गए तो समाज में विरोध हो गया, मीटिंग हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं रख सकते। अब उन्हें बड़ी आपत्ति, अब प्रतिमा कहाँ ले जाए, मंदिर में विराजमान करने नहीं दे रहे हो, पहले अनुमति दी। तो बहुत गुस्से में, मैं मुकदमा कर दूंगा, आपकी अनुमति से मैं रख किए, आपको रखना ऐसे से। तो गुरुदेव के पास बात आई, गुरुदेव बोले आत्मार्थी का ही काम नहीं रखने दे, मत रखने दो, पुण्य पाप का हिसाब है, ध्यान रखो, अपन क्यों आकुलता करो, मुकदमा नहीं करना। मैंने आप कमाल समझो, पूज्य गुरुदेव श्री के होते हुए कोई मुकदमा नहीं हुआ हिंदुस्तान। ऐसी घटनाएं आप सुन लेना, जीवन चरित्र में मैंने बहुत घटनाएं सुनाई, एक भी मुकदमा नहीं हुआ गुरुदेव के सामने। भाई अपना जीवन इसमें खपाने के लिए नहीं हो, प्रत्यक्ष गुरुदेव के जीवन में जिन्होंने घोर विरोध किया हो, उनको ऐसे प्रेम से देखते थे, प्रेम से भूले ला भगवान जी। अब आई समझ भाई, अपने कोई भगवान आत्मा नहीं देखना, सबको भगवान देखना, अपने कोई निर्दोष गायक नहीं देखना। अब इसमें थोड़ी मेहनत है, क्योंकि इसमें मोह नड़ेगा, मोह है ना, मोह भैया जी तो हमारे इनसे बनती नहीं, हम क्या करें, इन्हें देख के हमारे परिणाम बिगड़ते, अपने को परिणाम नहीं बिगाड़ना, इसलिए नहीं देखना। सुन, सम्यक दर्शन नहीं होगा, संबर नहीं होगा। संबर की स्टाइल बताइए, बहुत कठिन थी, वो खीरा ककड़ी नमक मिर्ची वो तो नहीं मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ये नहीं, उनका कोई दोष नहीं। जब तक आपका चिंतन वहां तक नहीं पहुंचाए, निर्दोष नहीं देख लो, तब तक आपको आनंद नहीं होगा। संबंध हो रहा माने आनंद, संबंध माने कोई ऐसी चीज नहीं है, वो स्टॉप लगना चाहिए ना, स्टॉप जिस संबंधी हुआ है आपका। अब एक चीज घटाया मैंने, ऐसे मैं तो लाखों घटाऊंगा। पैसे का अट्रैक्शन एक आश्रय है और ये बहुत मुंझवण पैदा करता है। एनी हाउ कमाओ, जैसे बने वैसे कमाओ, कमा भी लेता तो फिर दुखी होता है, कैसे छिपाऊं, कहाँ रखूं, क्या करूं, डोनेशन भी देना हो तो परेशान, कहाँ डोनेशन में दूं, हे भगवान, परेशान आपने को ले नहीं लिए चक्कर में। मेरे पास ऐसी कोई टेंशन की चीज़ ही नहीं, कोई छिपाने के लिए नहीं मेरे पास, और कोई पैसा नहीं, इच्छा ही नहीं होती। क्यों? बड़ा मजा इसी में ही है। जो लोग ऐसे सोचते नहीं, अपने को इतना प्रवचन करते हैं तो पैसा मिलना चाहिए, तो फिर रखें कहाँ, फिर उसकी टेंशन, फिर इनका हिसाब किताब रखो, है पागलपन, बिल्कुल पागलपन। पैसा मिलने से मान नहीं होती। मैं मना करता हूँ हमेशा, एसी का टिकट मत बनाया कर। इस बार एसी का टिकट था, वो हमारे सामने वो लोग बैठे थे, मोमोडन लोग बैठे थे, तो उन्होंने ऑर्डर बुक कराया 2 चिकन और ऐसे क्या क्या बनाते पता नहीं क्या, ऐसा मटन, अब पूरा पैक और उनको खाना। अब क्या करोगे बता, वो गंद तो वही उड़ेगी सारी, क्या करोगे। इसलिए मैं पसंद नहीं करता। तुम्हें लगता है एसी में घूम रहे पंडित जी, बड़े मजे कर रहे होंगे, स्वर्गवासी हो गए क्या, लेकिन वहां भी तकलीफ है, अमुक प्रकार की तकलीफ है। अब तो वैसे बहुत जल्दी रेल की यात्रा ही बंद होनी चाहिए, अपनी बस की नहीं।
जितनी ताकत लगाओ, क्योंकि वो है, वहाँ तकलीफें हैं वो, तो अब वो वैसे ही परिणाम होंगे, वैसी सब बात होगी। तो संभर का क्या उपाय है कि तुझे अपना अंदर, अपने अंदर ढूंढ, उन लॉजिक खड़े करो जिससे ढूंढो, मैंने मिले तो तब तुम्हें लगेगा मुझे ये सब में चाहिए नहीं। तो ऐसी अट्रैक्शन रुक जाने का नाम संभर, आनंद बुद्धि रुक जाने का नाम संभर। प्रवृत्ति नहीं कह रहे हो, प्रवृत्ति बाद में रुकती है, पहले अट्रैक्शन खत्म होगा। दो भाइयों के बीच में प्रेम नहीं होता है, झगड़े होते केवल एक ही कारण से, तुम्हारा अट्रैक्शन है, शुभ बुद्धि है वहां। अब सुनो, अब तो झगड़े होने ही है, थोड़े में बहुत कह दिया। तो जैसे बने वैसे अट्रैक्शन खत्म हो, कैसे होगा वो आपको ही करना पड़ेगा। आगे चलो, अभी टाइम तो हो गया, 10 मिनट बचे हैं, तो मैं नया प्रकरण नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको एक बढ़िया प्रकरण देना चाहता हूँ। देना तो कल ही चाह रहा था, लेकिन कल ही हो पाया, तो अभी दे रहा हूँ। सुनोगे सब लोग? सब आप सबके प्रश्नों के जवाब देना है मुझे। एक प्रश्न मैं लाख बार समझाऊं तो भी आएगा, आता है, आ रहा है कि हम इतना अच्छा प्रवचन सुनते हैं लेकिन हमें याद नहीं आता। हम तो वैसे ही लगने लगते हैं जैसे पहले थे। प्रवचन सुनने कोई अंतर तो दिखना चाहिए ना। हम तो वैसे ही खाते हैं, वैसे ही कमाते हैं, वैसे कि वैसे लड़ते झगड़ते हैं, और जो अटैचमेंट है जैसा का जैसा ही है। समझ गए सारे प्रश्न? है कि नहीं ये बात? तो प्रवचन सुनते समय तो लगता है जैसे अलग दुनिया है, और फिर अपन अपनी ओरिजिनल दुनिया में चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम है कि नहीं? तो उसका जवाब दे रहा हूँ आपको, एक बहुत अच्छा जवाब देना है। आप इसे वर्कशॉप का हिस्सा समझें। अभी जितनी चर्चा हुई नहीं, वर्कशॉप का हिस्सा है। आपको नोट बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से आप परेशान हो, क्यों परेशान, आप किस किस को चाहते हो और क्यों चाहते हो, और किस किस से द्वेष करते हो तो क्यों करते हो। फिर आप संभर तक आओ, वो होमवर्क है। इतना इशारा कर दियो, ककड़ी का एग्जाम्पल है इसके दे करके। लेकिन अभी ये प्रकरण थोड़ा बदल करके पूरा का पूरा ध्यान से सुनना सभी लोग। मैंने मेरे प्रवचन कल सुने हैं आपने सुबह, आखिरी 3 एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें मैं कहना चाहता हूँ कि हमें याद नहीं करना है। हम गाय को भूलते ही नहीं, ये निर्णय का वजन है। लेकिन अभी भी आपको प्रॉब्लम ये है कि हम तो याद करना चाहते। तो मैं भी परेशान था कभी, लेकिन मेरी परेशानी मिटी है तो मैं आपकी भी मिटाता हूँ। सुनाऊं? आपको मालूम एक समय की वर्तमान पर्याय में है ना, ज्ञान की एक समय की वर्तमान पर्याय के 2 हिस्से होते हैं, मालूम? मैं सुना, ध्यान से सुनना, पूरा सब्जेक्ट जल्दी से पूरा करता हूँ। एक समय की वर्तमान पर्याय ज्ञान की, उसके 2 हिस्से होते हैं। सुने? नहीं सुने? सुने हैं, मैं याद दिलाता हूँ। लब्धि और उपयोग, जी एक पर्याय के 2 हिस्से होते हैं। मैंने वर्तमान पर्याय का ही पार्ट है ये, लब्धि और उपयोग। सुनना सभी को बहुत मजा आएगा। अब लब्धि क्या हुआ और उपयोग क्या है, इसको समझो। हमारे पास 1 करोड़ रुपये पॉकेट में है, ये लब्धि है, और उसमें से हमने 1 रुपये का नींबू खरीदा, ये उपयोग है। समझ गए? तो उपयोग ज्यादा बड़ा होता है या लब्धि ज्यादा बड़ी होती है? तो समझ गए? सुनो, आप जितना ये ज्ञान की चर्चा सुन रहे हो, ये सब लब्धि में चली जाती है, उपयोग में कम आती है। लेकिन है ना, है ना, इसके बल पर संभल निद्रा होती है। इसलिए याद नहीं करना पड़ती। याद करना माने सरफेस पर उपयोग में आना, सरफेस पर आना, उपयोग में आना। उपयोग में तो हमेशा कम आएगा। आप 100 तक गिनती जानते हो? बोलो, जानते तो बोलो। तो आपने बोला 1, तो बोलने में जितना आया वो उपयोग है, और 99 जो पूरी 100 तक गिनती वो लब्धि में है। लगा? बोलो, आपने बाल पोथी से अभी तक पढ़ा है, नमकार मन से अभी तक, तो अभी तो नहीं बोल रहे, सोच भी नहीं रहे, तो आपको उसके बारे में कोई फियर है? कुछ नहीं। क्यों? अब भी है मेरे पास लब्धि में। आप तो समझिए मैं क्या कहना चाह रहा। सुनो, यहां से उठकर जाओगे तो आप बावले नहीं हो जाओगे। रसोई बनाते समय गाय के हाथ नहीं आएगा, व्यापार धंधा करते समय गाय के हाथ नहीं आएगा। महान हूँ ऐसा नहीं चलेगा आपको। जितनी महिमा मैं यहाँ करता हूँ वैसी फीलिंग भान नहीं होगी। नहीं होने पर भी लब्धि में पड़ी रहेगी। और नहीं तो एक बात पूछता हूँ, आप में से कौन कौन मुझे दिन भर याद करता है? और आप सब में ऐसा कौन है जिसको दिन भर मेरी खुमारी नहीं रहती? खुमारी की मतलब समझिए,
भाई अब 2 दिन और बचे, पंडित जी के 2 दिन और बचे, वहाँ भाग गए और अब चलो भाई शाम को पहुँचना है, जल्दी करो जल्दी करो। मतलब 24 घंटे नहीं चलती रहती। मतलब आपकी मेमोरी के एक हिस्से में मैं सदा बना हुआ हूँ, वो लब्ध है। सम्मर निद्रा का आधार है लब्ध। जो आपको याद आता है ना वो नहीं, ऐसे बंद का चक्कर है। बंद भी जितना आप उपयोग में मन वचन काया से सोचते हो ना, उससे बंद नहीं होता है। जितना आप करते हैं ना मन वचन काया से, होते से बंद नहीं होता, बंद होता है इससे अनंत गुना। सम्मर निद्रा होती है, मैं ये कह रहा हूँ वर्तमान पर्याय को भी पूरा नहीं देख पाते आप, केवल आप उपयोग वाला हिस्सा देखते हो। उपयोग वाला माने अनंतवा भाग, उपयोग मतलब अनंतवा भाग। और लब्ध में पढ़ा है, इसलिए मैंने दृष्टांत क्या दिया था, जेब में 1 करोड़ है और नींबू खरीदा तो 1 रुपया खर्चा किया, तो 1 रुपये का उपयोग हुआ और बाकी का। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आज तक आपने जो पढ़ाई की वो बेकार चली गई, सब लब्ध में पड़ी हुई है। आपको एक ही काम करना है, निर्णय करो और लब्ध में डाल दे। आप मजे करो बस। अब अभी तक हमारी गड़बड़ क्या थी, हम उपयोग का मजा लेना चाह रहे थे। सुनो, उपयोग का मजा तो कोई नहीं ले सकता। मैंने कल कही थी एक बात, सम्मर निद्रा के मामले में कही थी, नहीं कही हो तो अब कह देता हूँ, वैसे कही हो शायद नहीं भी कही हो। सम्मर निद्रा का इतना कमाल है, इतना कमाल है। पंचम गुणस्थान वर्ती शादी करता हो, पत्नी में रमता हो, उस समय भी उसको गुण श्रेणी निद्रा हो रही है। युद्ध के मैदान में है, मैं मार डालूंगा तुझे, ऐसे कह रहा है और तलवार घुमा रहा है और काट रहा है, उस समय भी उसको निद्रा हो रही है। आपने सुना है मन वचन काया का पाप के काल में भी निद्रा सुनी? कभी नहीं सुनी? बोलो। नरक में नारकी ना, नरक में नारकी, असंख्यात नारकी की बात कर रहा हूँ। असंख्यात नारकी 24 आवर कह रहा हूँ, चाहे जितनी कसाई हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, फिर भी उनको तीर्थंकर प्रकृति का पुण्याश्रय हो रहा है। काय के बल पर हो रहा होगा? सुनिए, नहीं सुनिए? असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति समझते हो? तीर्थंकर प्रकृति को कर्णाली योग में ध्रुवबंदी कहते हैं। ध्रुवबंदी माने वो डिसकंटिन्यू नहीं होती, कांस्टेंट बंद होता है उसका। माने एक बार स्टार्ट हो गई तीर्थंकर प्रकृति तो फिर वो बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। आप कुछ भी खाओ, कुछ भी लड़ाई झगड़ा मार पीट कुछ भी करो, उल्टा नहीं पकड़ना, हे भगवान ऐसे ही मुझे मिल जाए फिर मैं मारूं खाऊं, ऐसे नहीं समझना। वहां तो पुण्य प्रकृति कैसे चलती है ये बताएं। मुझे तुमसे कहना है, आप क्या सोचते हो आपको 24 घंटे पुण्य बंद होता है कि पाप बंद? तो आप समझो 24 घंटे आपको पुण्य प्रकृति का भी आश्रय चलता रहता है और पाप प्रकृति का भी आश्रय चलता है, क्योंकि आप हर एंगल से पापी नहीं हो। जितने एंगल में आप अच्छे हो उसका पुण्याश्रय हमेशा होता है, और जितने एंगल में खराब हो, मिथ्यात वगैरह, वो भी ध्रुवबंदी है। मिथ्यात्व भी ध्रुवबंदी है। खूब पूजा कर, मुनि बन, पाठ कर, व्रत उपवास कर, करोड़ों का दान दे, करोड़ों मंदिर बना, लेकिन मिथ्या ध्रुवबंदी है, उसका पाप चलते ही रहेगा तेरे। अब तो समझ में आया लब्धि और उपयोग, बड़ी मस्त बात है। डरो नहीं बिल्कुल। उपयोग में तो उल्टा भी चलता है, लेकिन लब्धि में निर्णय क्या है आपको? पुण्य पाप का बंद उधर से होता है, वो आपका इंटेंशन कहलाता है एक प्रकार का, तो बंद वहां से होता है। आई बात समझ में आ रही? एक व्यक्ति अनछना पानी पी रहा है और एक व्यक्ति पानी छान कर पी रहा है, लेकिन अनछना हो गया, बोलो बंद किसको होगा? वो बुद्धिपूर्वक छान रहा है लेकिन नहीं छन पाया जितना अच्छा छनना चाहिए, तो अभी छानने का अभिप्राय रखने वाला है। तो जिस समय पानी छान रहा है उसी समय बंद नहीं हो रहा है उसको पुण्य का। जिस समय 24 आवर पानी नहीं छान रहा उस पानी शुद्ध छानने का पुण्य बन रहा है। एक कंटिन्यू बनते हैं आश्रय बंद। डरना नहीं बिल्कुल कि भगवान कितना पाप लग गया होगा, नहीं, पाप के काल में भी पुण्य बंद होता है। ये बात कहने में अलाउ नहीं होती आम पब्लिक में क्योंकि ऐसा कह दो तो वाह, तो पाप करो पुण्य बंदे, कि बहुत तो स्थूल बात है। तू पाप करता है तो पाप बनता है। हम तो ये कह रहे तू पुण्य करता है ना तब भी पाप बनता है। नहीं समझ में आया? प्रवृत्ति करे पुण्य की और पाप बंद उस समय भी होता है,
और पुण्य क्या की प्रकृति थी? पाप की करे प्रवृत्ति और पुण्य बंद तब भी होता है, और पुण्य की करे प्रवृत्ति तो भी पाप बंद होता है, क्योंकि असंख्यात प्रकृतियां हैं। तो कुछ पुण्य कंटिन्यू होता है, कुछ पाप कंटिन्यू होता है। जैसे मैंने मिथ्यात का नाम लिया, तीर्थंकर प्रकृति का नाम लिया, कंटिन्यू बंद। आपकी यदि क्रूरता है, आप शांति से सो रहे तो भी क्रूरता का बंद होगा। ऐसे क्रोध मान माय लोग, भले व्यक्ति में क्रोध मान माय लोग नहीं दिखे, लेकिन वो चलता रहेगा अंदर में। अब तो समझ में आएगी नहीं आए? आपको कोई रहस्य मिला आज? अभी अपन क्या सोचते थे हमारा उपयोग में आए? जैसा प्रवचन सुनते समय खुमारी चढ़ती ना, ऐसी रोटी बनाते बनाते चढ़े। तो युगल जी बाबूजी बोलते थे, सम्यक दृष्टि कहीं बावलो नहीं हो तो बावला समझ गए? रसोई बनाते बनाते हो गया एक छू अकड़ता छू और पूरी की रोटी बन गई। ये पूरी का पराठा बन गया। ऐसा नहीं करना। सम्यक दृष्टि कितना अच्छा होता है, ध्यान रखना। कई और लोग नाटक करते हैं सम्यक दृष्टि होने का, तो सम्यक दृष्टि को नाटक करने वाले हमेशा गलत करते हो। सही नाटक सीखना तो आ जाना मेरे पास। गलत नाटक का मतलब क्या है कि वो ऐसी ऐसी बातें फैलाएंगे। एक दिन में ऐसे बैठा था और भान ही नहीं रहा मैं क्या छू, तो ढोर है। सम्यक दृष्टि बड़ा विवेकी होता है। सम्यक दृष्टि की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। 96,000 शादी होती है तो 96,000 ससुर के नाम याद होते हैं उसे। छियानवे 96,000 ससुर और कम से कम 10 करोड़ सास, उनके नाम याद होते हैं उसे। नहीं समझ में आया आपको? एक ससुर की पत्नियां बहुत होती है ना। भाई एक पुरुष और पत्नियां बहुत होती, तो सास 10 करोड़ होती है। अंदाज से बोल रहे हो कैसे? और फिर इतनी साले साली, फिर उनके होम एड्रेस और सबकी वैरायटी समझते हैं? युद्ध में किसको कहाँ लगाया जाए, किसको कहाँ बुलाया जाए, कहाँ ऐसा किया जाए, कहाँ ऐसा कर, किसको जिन शासन की सेवा का काम दिया जाए, किसको बाहर से रक्षा का काम दिया जाए, मिलिशिया को अलग काम देना है, फला को अलग काम देना है। तो ये सब, और इसके बीच में भी मैं चिरकाली ध्रुव गायक हूँ, ऐसी मस्ती बनी रह जाती है। ऐसे पागल जैसी बातें नहीं करो। नहीं जानो, बहुत जानने से भेद, इतना गुण भेद, इतनी शक्ति भेद, इतनी पर्याय है। डरपोक 3 लोग 3 काल एक साथ झलके और फिर भी तू गायक रह जाए। इतनी शक्ति लिए बैठा है और जरा से गेयों को जानने में डरता है। इसलिए गेयों को जानने से नहीं डरना, लेकिन जानने चले जाना ये नहीं कह रहा। उपयोग में जो आए आने दे, लेकिन इधर तो पक्का है। कल दृष्टांत दिया था, पति पत्नी में झगड़ा हो तो भी वो डाइवोर्स क्यों नहीं लेती? क्योंकि पति तो यही है। समझ गए? यदि कभी तुम्हें सुनना हो ना कि तुम कितने अच्छे हो, तो दीवार के पीछे से सुनो। सामने तो पत्नी हमेशा कहती तुम्हारे साथ फंस गई है, तुम बहुत खराब हो, तुम्हें ये कमियां हैं, सामने ऐसे बोलेगी। लेकिन कोई पड़ोसन ने सुन ली वो बात और फिर उसने कमेंट्स किया, तेरा पति तो बिल्कुल बेकार है। ए चुप। मेरा पति मैं कुछ भी कहूँ, मेरा पति लाखों में एक है, पर वो ऐसे बोलने लगेगी। पड़ोसन को बताना होगी तो सारी असली वैरायटी बताएगी। आपको नहीं बताएगी आपके सामने, क्योंकि आपको अहंकार होने का डर है। दृष्टांत हो समझ आया? ऐसे यहाँ पर कहना है, सामने से आपको उपयोग में मत ढूंढो, लब्ध में बहुत पड़ा है, कभी परेशान नहीं होना। आगे बात समझ में आएगी? विचार करना। ओम नमः शिवाय। संकल्प लिए कि